Hello everyone, my name is Mangla Patil. I am a zoology assistant professor from Dr. C.V. Raman University, Khandwa, MP. And my topic name is spermatogenesis and oogenesis. This presentation is related for the student who belongs to first year BSc program. And the paper name is Vertebrates and Developmental Biology. And my unit is fourth and name is gametogenesis, and the topic is spermatogenesis and oogenesis, and presenter name is Miss Mangla Patil from Dr. C.V. Raman University. From this PPT presentation, my learning objectives are students will able to learn the structure of ovary and testes. They can differentiate the spermatogenesis and oogenesis, and also can able to express the process of spermatogenesis and oogenesis. This is the diagram of gametes. First one is human sperm. It is also known as spermatozoa. This spermatozoa can be classified into three categories, three parts. First one is head, second mid piece and third tail piece. So अगर हम हेड की बात करें तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम, एंड इसका नेक पोर्शन जहां पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, एंड फ्रॉम दिस सेंट्रियोल फिलामेंट्स अराइज होते हैं एंड ये मिड पीस से टेल पीस फॉर्म करते हैं. एंड अराउंड दिस सेंट्रियोल यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रिंग्स स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट होती है. आगे जाके ये एक्सोनीम में इट मींस टेल पीस ये बनाती है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ. एंड अनदर स्ट्रक्चर इज ह्यूमन एग ओवम. आप यहाँ देख सकते हो सेंटर बॉडी क्रिएट की हुई है, उसी में एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, एंड दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंटेड the little side of the central body, and it also includes cytoplasm. So cytoplasm यहाँ प्रेजेंट है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कोरोना रेडिएटा, यहाँ पर जो सेल्स हैं वो इसे सराउंड कर रही है, एंड कोरोना रेडिएटा एंड साइटोप्लाज्म के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम जोना पैलिसिडा कहते हैं, एंड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. सो ये मैंने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया अबाउट द गैमेट स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वन इज, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे oogenesis को spermatogenesis से. कुछ माइनर से कुछ ऐसे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है वो हम इसमें देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस spermatogenesis process occur into the seminiferous tubules. उसके इनर साइड जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, वहां पर जो सेल होगी उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, and this primary spermatocyte undergoes the division. अब यहाँ पर जो म्यूसिस फर्स्ट है, यहाँ आप देख सकते हो 2 हमें स्पर्मेटोसाइट्स मिल रही है, इसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ही आगे डिवाइड हुई है. नाउ दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज द म्यूसिस second division and form 4 spermatids, and these spermatids are undergoes the spermiogenesis, जिसमें कुछ चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, सो दैट वो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस. अनदर वन इज oogenesis. अब हम oogenesis को कंपेयर करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से. सिमिलरली इसमें जो जर्म सेल्स होती हैं, वहाँ जो प्राइमरी साइड से हम उसे देखते हैं वो कैसे डिवाइड होती है. सो फर्स्टली अगर मियोसिस 1 के थ्रू डिवाइड हो रही होती है, सो यहाँ पर ये अनइक्वल डिवीजन होता है. मीन्स यहाँ पर अनइक्वल साइज से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल होता है. जो लार्ज होगा उसको हम सेकेंडरी oocyte कहेंगे, एंड जो स्मॉल होगा वो हमें स्मॉल साइज में मिलेगा. अब आगे जब ये डिवाइड होता है फर्दर, तो म्यूसिस सेकंड में अगर ये जा रहा है डिवीजन के लिए, सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ये एक अगेन अनइक्वल बॉडी साइज हमें रिजल्ट्स मिलते हैं. मींस एक स्मॉल पोलर बॉडीज होती है और वही एक हैप्लॉइड ओवम होता है जो कि लार्जर शेप का होता है. सो ऑल ओवर दिस oogenesis प्रोसेस हमें रिजल्ट्स में 3 पोलर बॉडीज मिलती है एंड 1 बिग साइज्ड ओवम मिलता है जो कि हैप्लॉइड होता है.
सो यहाँ पर कंपैरिजन हम देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स। हमें स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्मेटोजोआ मिल रहे हैं, बट oogenesis में एक ही हमें ओवम मिलता है। Now the next one is difference between spermatogenesis and oogenesis on the basis of theory. So हमने पहले डायग्राम बेसिस पे देखा, हम थ्योरी बेसिस पे देखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो रिजल्ट्स होते हैं 4 गैमेट्स हमें मिलते हैं इच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के थ्रू। उसका जो रिजल्ट होगा वो 4 गैमेट्स होगा, बट oogenesis में एक गैमेट बनता है प्राइमरी oocyte से। So this is the major difference between spermatogenesis and oogenesis. Now the next one is स्पर्मेटोजेनेसिस में हम देखें तो हमें 4 स्मॉल गैमेट्स मिलते हैं जो कि इक्वल साइज के होते हैं, बट जो oogenesis है इसमें टोटली डिफरेंट है। हमें एक ही लार्ज गैमेट मिलता है जो कि ओवम होता है, एंड रिमेनिंग 2-3 जो होती है पोलर बॉडीज होती है जो कि स्मॉल इन साइज होती है। Next topic of differentiation is cytoplasm. So spermatogenesis में हम देखें तो cytoplasm जो होगा वो spermatocyte से shed off हो जाता है, but in oogenesis जो cytoplasm होगा वो large gamete में conserved रहता है जो कि increase होता है। So final जो gamete होगा वो large amount of cytoplasm contain करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर हम देखें डिप्लोटिन एक स्टेज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, बट oogenesis में डिप्लोटिन स्टेज जो होगी इसका जो ड्यूरेशन होता है थोड़ा लॉन्ग होता है। एंड लास्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो गैमेट बनते हैं इट इज फंक्शनल फर्टिलाइजेशन के लिए ओनली, और ये आफ्टर मियोसिस ये कंप्लीट हो जाता है। बट इन oogenesis जो हम फंक्शन देखते हैं इसका गैमेट का, ये मियोसिस कंप्लीट होने के पहले ही ये फंक्शनल रहता है। Now, next, this slide is the process of spermatogenesis. अब हम देखते हैं जो साइकिल होगी इसमें हम कुछ नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ देखेंगे जो कि रेपिटेटिव मैटेटिक डिवीजन की वजह से स्पर्मेटोजोआ इसमें नंबर्स में इंक्रीज होते चले जाते हैं बाय 2 meiotic डिवीजन। सो जो एक्चुअल जो 4 टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, एक्चुअल में जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ है जो कि इनिशियल डिवीजन के बाद, जिसे हम बात करें A1 स्पर्मेटोगोनियल, एक्चुअली थोड़ा ग्रेटर साइज का होता है एज कंपेयर टू रिजल्ट 96। सो दिस इज द प्रोसीडिंग साइकिल। सो A1 अगर हम बात करें फर्स्ट सेल होगी जो कि डिवाइडिंग फेज में 2A1 हमने स्क्वाड्रिस किया है, ये A1 अगेन डिवाइड करके रिजल्ट बनाएंगे अगेन ये। सो ये कंप्लीट जो साइकिल हम बता रहे हैं इसमें जो नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआस है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। 3A2 फॉर्म होगा, देन 3B1 फेज में जाएगा, देन नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं 12B2, देन उसके बाद हम देखें तो नंबर ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स हमें 24 मिल रहे हैं। दिस अंडरगोज द मियोसिस 1 व्हिच इज रिडक्शनल डिवीजन जिसमें हमें 48 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिल रहे हैं, एंड दिस स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज द मियोसिस 2, इट इज इक्वेशनल डिवीजन। इसके बाद हमें 96 स्पर्मेटिड्स मिलेंगे, एंड दिस इज द लास्ट रिजल्ट। आफ्टर दिस रिजल्ट स्पर्मेटिड्स, दिस अंडरगोज द स्पर्मियोजेनेसिस, another process. So this spermatids are converted into mature spermozoa, which is 96 in number. So this is about the spermatogenesis and spermatogenic cycle. So this is the arrow which indicates the proceeding part of formation. And similarly the formation of spermatids अगर हम देखें तो इस तरीके से हम phases में भी देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड इज ग्रोथ फेज, थर्ड इज मैचुरेशन फेज। तो हम सिर्फ डायग्राम को यहाँ देखें तो स्पर्मेटोगोनिया विच इज डिप्लॉयड इन नंबर 2n, माइटोटिक डिवीजन के बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रही है वो भी कैसे होगी, 2n होगी, डिप्लॉयड ही होगी। बट मियोसिस फर्स्ट के बाद सेकेंडरी oocyte स्पर्मेटोसाइट तो बनते हैं बट ये हैप्लॉइड नंबर में होते हैं, एंड आफ्टर मियोसिस सेकेंड डिवीजन ये इक्वेशनल डिवीजन में जाएंगे। सो हमें 4 स्पर्मेटिड्स मिलेंगे विच इज
that all are and. So spermiogenesis के बाद यही कन्वर्ट होकर हमें स्पर्मेटोजोआ मैच्योर स्पर्म्स हमें यहाँ पर मिलते हैं. So this is the phase diagram and it is the explanation. First one is multiplication phase. ये प्रोसेस को हम प्रोलिफरेशन फेज भी कहेंगे, रिन्यूअल ऑफ स्पर्मेटोगोनिया भी कहेंगे. इस फेज में जो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया है मल्टीप्लाई करती है माइटोटिकली एंड फॉर्म करती है स्पर्मेटोसाइट एंड इसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हैं. नेक्स्ट वन इज ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये इस ग्रोथ फेज में क्या होता है, इसमें लिमिटेड ग्रोथ होगी और यहाँ पे वॉल्यूम होता है इंक्रीज होता है एंड आरएनए डीएनए डबल हो जाते हैं. सो यहाँ पर जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो रिजल्ट होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स which is diploid in number. Now the next one is maturation phase. अब हम यहाँ देखिए जो primary spermatocytes है ये enter होगा maturation phase में जाएगा and the first meiotic division यहाँ पर जब divide हो रहा है तो primary spermatocytes to haploid secondary spermatocytes में convert होते हैं. So this is the formation of spermatids and last one this secondary spermatocyte undergoes the second meiotic division which simply form the 4 haploid spermatids. Similarly, अब हम देखेंगे कि formation of ovum कैसा होता है. So this ओगोनियम it is the first cell, it is a germ cell and mitosis division के बाद ये ओगोनियम में convert होता है. After cell growth इसको हम primary oocyte कहेंगे. Meiosis first के बाद secondary oocyte and first polar body बन रहा है. It is the arrow diagram of formation of ovum and this after the meiosis 2 it is converted into ovum and second polar body. And from the primary oocyte to convert it into secondary oocyte, this division is a reductional because यहाँ reduce होते हैं chromosome number. So this is the formation of ovum. Phases again similar, हम similarity देखेंगे oogenesis के साथ spermatogenesis की, but इसमें maturation phase थोड़ा different होता है spermatogenesis के comparison में. So multiplication phase अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी primordial germ cells होगी जो divide होगी and oogonias बनाएगी and these oogonias are divided by mitotic division and also form primary oocytes जो कि ग्रोथ फेज में जाएंगी एंड ग्रोथ फेज में जाकर ये जो प्राइमरी oocytes है इसका भी साइज इंक्रीज होगा और इसका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस इंक्रीज होने के बाद इसको हम कहेंगे कि जो प्राइमरी oocytes है वो रेडी होती है मैचुरेशन फेज में जाने के लिए. नाउ दिस अंडरगोज दिस मैचुरेशन फेज this it is a platform of meiosis division and यहाँ पर meiosis जैसे ही होता है तो primary oocytes firstly first polar body and secondary oocyte बनाएगी. अब अगर इस penetration हो रहा है so this secondary oocyte form second polar body and an ovum also. And this secondary oocyte get converted जो कि ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है और जब वो रप्चर होती है तो वहां से रिलीज होता है एंड इस प्रोसेस को हम कहेंगे ओव्यूलेशन. सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड ओवम बनाएगी एंड हैप्लॉइड सेकेंड पोलर बॉडीज बनेगी. इट इज द रिजल्ट ऑफ oogenesis. अब हम इस प्रेजेंटेशन के बाद अब मैंने कुछ सेल असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो कि हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे. फर्स्ट अगर हम बात करें डैश 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 इज इमॉर्टल, तो इनमें से कौन सी ऐसी सेल है जो इमॉर्टल है, डिवाइड नहीं हो सकती. जर्म सेल, अगर हम बात करें जर्म सेल की, इट कैन बी डिवाइड एंड इट इज अ लाइफ. सोमैटिक सेल इट आल्सो डिविजिबल. Glomerular cell it is also divisible, but the cell of pituitary it can't. So the answer dash dash is immortal means the cell of pituitary is immortal. Second question is one primary spermatocyte produce dash spermatozoa and spermatogenesis. So अगर हम spermatogenesis की बात कर रहे हैं तो one primary spermatocyte से कितने spermatozoa फॉर्म होते हैं? So आपका आंसर यहाँ होना चाहिए that is 4. तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर क्या होगा 4. The next proceeding assessment, which of this happens during this spermatogenesis? इनमें से क्या होता है? तो first one is mitosis, second meiosis, mitosis, meiosis and none of this. तो हम जब बात करते हैं spermatogenesis की तो obvious सी बात है दोनों ही division important हो जाते हैं, mitosis and meiosis both. So the answer which is display here is a green color.
So it is our answer. Fourth one is the formation of polar bodies occurs during, अगर हम बात करें polar bodies का formation किस process में होता है, तो first one is spermatogenesis, second is spermatogenesis, third one is gametogenesis and fourth one is oogenesis. So obvious सी बात है, हमने study किया, तो इट इज द सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। ये इसका आंसर होना चाहिए oogenesis, जिसमें हम बात करते हैं कि पोलर बॉडी, 3 पोलर बॉडीज बनती है एंड 1 हैप्लॉइड ओवम बनता है। So this is highlighted by green color. It is our answer. So thank you so much for watching my this presentation. Thank you so much.